नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और लॉकडाउन का आप भरपूर फायदा उठा रहे होंगे, मैं ऐसा मानता हूं। और अगर नहीं आप कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए ऐसा। ठीक है, आज दोस्तों हम करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चक्रवात, जिसका नाम है चक्रवात, या आपने तूफान भी सुना होगा, या इसके आपने कई सारे अन्य नाम भी सुने होंगे। ठीक है, और यहाँ से हर परीक्षा में 1, 2, 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। कोई परीक्षा हो, कभी ये पूछा जाता है कि इसको क्या नाम दिया है, किस देश के द्वारा नाम दिया गया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, कौन से देश या कौन सा तट या कौन से राज्य प्रभावित हुए हैं। तो आज हम इन सारी बातों की चर्चा करने वाले हैं। तो वर्ष 2020, 2019 और 2018, बेसिकली जो 2019 और 18 में जो तूफान या चक्रवात आए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि 2020 में जो पहला तूफान आया है वो है अम्फान। ठीक है, हम उसकी चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं, उसके लिए अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो अभी हाल ही में चल ही रहा है, आ रहा है। बंगाल, उड़ीसा वगैरह प्रभावित हो रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो उस पर एक हम वीडियो आपको अलग से बनाएंगे और पूरा विस्तार से उसको आपको समझाएंगे। क्योंकि वह अम्फान जो चक्रवात है वो वर्ष 2020 का पहला चक्रवात है। ठीक है, जो कि भारत में आया है। ठीक है, तो बाकी की चीजें हम समझेंगे। दूसरी, आपने जो नाम कई प्रकार के सुने हैं ना कि किस देश में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं। देखिए, आपने एक नाम सुना होगा, हरिकेन, सुना है ना। तो अगर ये तूफान अमेरिका या उत्तरी अमेरिका में आता है तो इसे नाम दिया जाता है हरिकेन। ठीक है, अगर यही तूफान भारत में या हिंद महासागर में आता है तो इसको नाम दिया जाता है चक्रवात या साइक्लोन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि भारत में हरिकेन नहीं आते, क्या आते हैं, चक्रवात आता है या फिर साइक्लोन आते हैं। ठीक है, अगर यही तूफान चीन में, जापान में, उत्तर कोरिया में या दक्षिण कोरिया में आता है तो इसको नाम दिया जाता है टाइफून। ठीक है, और अगर यही तूफान ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया के आसपास के क्षेत्रों में आता है तो इसको नाम दिया जाता है विली। ठीक है, तो ये है 4 नाम जो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से रीजन वाइज दिए जाते हैं। बात एक ही है तूफान ही, आया हर जगह तूफान ही। ठीक है, और तेज हवाएं वही, पानी, बारिश, मतलब एकदम सब अंधड़ उखाड़ ले जाता है। तो नाम अलग अलग दे दिए गए हैं। यहाँ पर हमने जो भी इंपॉर्टेंट है वो नोट किए हैं। ठीक है, और पक्का यहाँ से 1-2 प्रश्न फंसने वाले हैं। नाम याद कर लीजिएगा, कहां से उत्पत्ति हुई, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहिए, पूरी बातें आप समझ जाएंगे, आपको कहीं से और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, सब कुछ A to Z चक्रवात के बारे में यहाँ पर क्लियर आपका हो जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम। तूफान एक आया था फनी या फोनी या फड़ी या फेनी, ये भी नाम दिया गया इसका। ठीक है, और जो फनी या फोनी नाम दिया गया था इसका अर्थ था सांप का फन या सांप का फन। ठीक है, और जो ये नाम दिया था ये बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था, फोनी। और इस चक्रवात की या इस तूफान की जो उत्पत्ति हुई थी वो हिंद महासागर में हुई थी, और ये आया था बंगाल की खाड़ी, यानी कि उठा था कहां से, हिंद महासागर से, लेकिन आया था बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, यानी उत्पत्ति अगर पूछा जाए तो आप वही हिंद महासागर, आया कहां पे, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, प्रभावित क्या हुआ, तो जो भारत का पूर्वी तट था वो पूरा प्रभावित हुआ। अब पूर्वी तट में क्या क्या प्रभावित हुआ, सबसे ज्यादा प्रभाव उड़ीसा में दिखाई दिया था, इसके बाद पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में प्रभावित हुए थे। ठीक है, अगला है वायु। ये आया था जून 2019 में, ये भी 2019 में ही आया है फनी, और इसका जो नाम दिया गया था वायु, ये भारत के द्वारा दिया गया था। इसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई थी और इसने प्रभावित किया था भारत को, मालदीव, पाकिस्तान और ओमान को। और भारत में जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था वो था गुजरात। ये पूछा जा सकता है कि वायु ने सबसे ज्यादा भारत में किसको प्रभावित किया था, वो था गुजरात। ठीक है, अगला है फेथाई। ये दिसंबर 2018 में आया था। इसको नाम फेथाई थाईलैंड के द्वारा दिया गया था, फेथाई थाईलैंड। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति कहां हुई थी, बंगाल की खाड़ी में इसकी ओरिजिन है। और प्रभावित क्या हुआ था, भारत का पूर्वी तट प्रभावित हुआ था, जिसमें आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला है लुबान। ये अक्टूबर 2018 में आया था। इसको लुबान नाम ओमान के द्वारा दिया गया था, यानी लुबान ओमान। ठीक, क्या लुबान ओमान याद रखना है। और इसकी उत्पत्ति मध्य पूर्व अरब सागर में हुई थी। ठीक है, कहां पर, मध्य पूर्व अरब सागर में इसकी उत्पत्ति हुई थी। प्रभावित कौन हुआ है, यमन प्रभावित हुआ, ओमान
और सोमालिया, ठीक है, ये प्रभावित हुए थे। अगला है तूफान गाजा। गाजा, ठीक है, कब आया? ये नवंबर 2018 में आया था और इसको जो नाम दिया गया है गाजा को श्रीलंका के द्वारा दिया गया, ठीक है। उधर एक गाजा पट्टी है भी, ठीक है ना, तो वो फिलिस्तीन साइड में आप देख रहे होंगे ना, इजराइल वो जॉर्डन में, ठीक है। तो गाजा नाम दिया गया श्रीलंका के द्वारा। इसकी उत्पत्ति मध्य पूर्व बंगाल की खाड़ी में हुई थी और इससे प्रभावित देश थे भारत, श्रीलंका और वियतनाम, ठीक है, ध्यान रखना है। और भारत में कौन कौन राज्य प्रभावित हुआ है? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, ये 3 राज्य बेसिकली प्रभावित हुए थे गाजा तूफान से। अगला तूफान है तितली। ये अक्टूबर 2018 में आया था। इसको नाम तितली पाकिस्तान के द्वारा दिया गया था, ठीक है, और इसकी उत्पत्ति मध्य पूर्व बंगाल की खाड़ी में हुई थी और इससे प्रभावित राज्य थे ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में आया था और प्रभावित किया हुआ था उड़ीसा और आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। अगला है सागर। कब आया था? मई 2018 में आया था। इसको नाम भारत के द्वारा दिया गया है। नाम किसने दिया? भारत ने। उत्पत्ति कहां पर हुई है? अरब सागर में उत्पन्न हुआ है। ये प्रभावित कौन कौन हुआ है? यमन, सोमालिया और जिबूती इससे प्रभावित हुए हैं। अगला है मेकुनु। कब आया? मई 2018 में आया है, ठीक है, ये भी मई 2018 में है। नाम इसको किसने दिया? मेकुनु। मालदीव ने दिया है। उत्पत्ति कहां पर हुई है? अरब सागर में हुई है। प्रभावित क्या हुआ है? सऊदी अरब प्रभावित हुआ है, यमन प्रभावित हुआ और ओमान, ठीक है, ये प्रमुख देश हैं। और भी कई देश होते हैं, मतलब जो हल्के फुल्के प्रभावित होते हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से प्रभावित हुए हैं उनको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला तूफान है डाई। डाई सितंबर 2018 में आया था। नाम किसने दिया? म्यांमार ने दिया था। और प्रभावित क्या हुआ? पूर्वी बंगाल की खाड़ी और तटवर्ती म्यांमार, यानी कि बेसिकली ये पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आया था, तो बंगाल की खाड़ी प्रभावित हुई है और तटवर्ती यानी कि म्यांमार का जो तटवर्ती भाग था, क्षेत्र था, वो भी प्रभावित हुआ है। अगला है केनेथ। अप्रैल 2019 में आया है। इसको नाम सीशेल्स के द्वारा दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीशेल्स ने, एक द्वीप है, उसने नाम दिया इसको, द्वीपीय देश है सीशेल्स। और इसकी उत्पत्ति हुई थी दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में, ठीक है। और इससे जो प्रभावित देश था वो था बेसिकली मोजाम्बिक। याद रखिएगा, मोजाम्बिक पूछा जाएगा कि केनेथ से जो क्या प्रभावित हुआ? मोजाम्बिक, ठीक है। अगला है इडाई। कब आया? ये मार्च 2018 में आया है। जिम्बाब्वे द्वारा इसको नाम दिया गया है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी हिंद महासागर में हुई है। इससे प्रभावित देश है मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और मलावी, ये 3 देश प्रभावित हुए हैं। अगला है तूफान लेकिमा। चीन ने इसको नाम दिया है लेकिमा। थोड़ा देखिए ना, मतलब लेकिमा चीन से रिलेट कर रहा है, लेकिमा, ठीक है। और इसकी उत्पत्ति हुई थी पूर्वी चीन सागर में। प्रभावित देश हुए थे ताइवान और चीन, ठीक है, चीन। अगला है लिंगलिंग तूफान। लिंगलिंग, इसको नाम दिया हांगकांग ने, ठीक है, तो लिंगलिंग हांगकांग, ऐसा किया, हांगकांग लिंगलिंग नाम दिया। और इससे प्रभावित क्यों हुआ? उत्तर व दक्षिण कोरिया इससे प्रभावित हुआ था बेसिकली। अगला तूफान है पावुक। जनवरी 2019 में आया था। इसको नाम लाओस के द्वारा दिया गया है। उत्पत्ति इसकी दक्षिण चीन सागर में हुई है। इससे प्रभावित देश हैं मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम, ठीक है। पावुक से 3 देश प्रभावित हुए हैं, मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम। अगला चक्रवात है तूफान मंगखुट, ठीक है। इसको नाम थाईलैंड के द्वारा दिया गया है। इसकी उत्पत्ति उत्तर दक्षिण चीन सागर में हुई है। इसको प्रभावित देश कौन कौन से हैं? हांगकांग है, फिलीपींस है और चीन है, ठीक है, 3 देश इससे प्रभावित हुए हैं। अगला तूफान है फक्साई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2019 में आया था और ये जापान में ही आया है और जापान को इसने प्रभावित भी किया, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जापान में जो है अक्सर तूफान आते रहते हैं, मतलब जो टाइफून वगैरह है वो आते रहते हैं, कभी छोटे कभी बड़े, तो मतलब जापान तो प्रभावित बना ही रहता है, ठीक है। अगला है क्रोसा। क्रोसा भी जापान में आया है, जापान को प्रभावित ही किया है, अगस्त 2019 में आया है। फक्साई सितंबर 19 में, क्रोसा अगस्त 19 में आया है। अगला है डोरियन। ये जो मैंने सिंगल लाइन लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिकली ये सारे लगभग 2019 के ही हैं। डोरियन आया बहामीस द्वीप में, ठीक है। और ये जो डोरियन है, यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना है, बहामास द्वीप में आया है। तो भारत ने $1 मिलियन
डॉलर की राहत सहायता राशि जो है भेजी है, $1 मिलियन दिया है इसको बहामास को, ताकि वो जल्दी से जो है इससे उबर आ जाए। अगला है हगीबीस, जापान में आया है अक्टूबर 2019 में। अगला तूफान है रिले और माइकल, ठीक है, रिले और माइकल। माइकल आपको यार माइकल जैक्सन अमेरिका, ठीक है, और तो रिले और माइकल कहाँ, अमेरिका में आया है। जेबी तूफान जापान में आया है। उस्मान तूफान फिलीपींस में आया है। क्यार अरब सागर में उठा था ये, ठीक है, कहां पर, अरब सागर में बना था। और हिक्का, हिक्का कहां पर बना है, ये उत्तर पूर्वी व पूर्वी मध्य अरब सागर में बना था और इससे ओमान बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था हिक्का से, ठीक है, ओमान प्रभावित हुआ था, ठीक है। तो इतने सारे चक्रवात, तूफान, टाइफून, बिलबिली जो भी थे, ठीक है, यहीं से आपके सब कुछ आने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली जो 2019 के हैं उनको तो आपको रट जाना है, जो प्रमुख 18 वाले उनको भी देख लेना है। इसके बाद 2020 का जो प्रमुख चक्रवात है अम्फान, जो अभी आ रहा है, अभी प्रभावित कर रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको हम विशेष जानकारी अलग से वीडियो में जल्दी ही आज या कल में उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक भी हमारा करंट अफेयर्स का रिले पूरा कंप्लीट हो गया। ऐसे हम आपको और भी जैसे दिवस और वर्ष का भी बनाना है, ठीक है, प्रमुख कुछ संस्थाएं हैं, ठीक है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं, कुछ जीके टाइप की हैं, तो ऐसे आपको हम देते रहेंगे ताकि परीक्षा में जो कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं ये ऐसे टॉपिक हैं कि 1-2 प्रश्न हमेशा यहाँ से उठते ही रहते हैं। इसलिए ऐसे अगर हम लोग 8-10 टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो अगर समझो कि उस टॉपिक से एक प्रश्न भी आ गया, मान लो हमने 10 टॉपिक ऐसे तैयार कर लिए, ठीक है, और प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न आ गया तो 10 प्रश्न हमारे बढ़ गए, यानी कि हम तो 10 प्रश्न तुरंत हमारे प्लस हो गए, और जिन्होंने ये तैयार नहीं किया होगा उसके 10 प्रश्न माइनस चले जाएंगे, ठीक है। तो सीधे सीधे आपको 10 प्रश्नों का फायदा होगा, तो आप तो मतलब अच्छे खासे नंबरों से पास हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इनको तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न आना ही आना है, ठीक है। चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में, नमस्कार।